नमस्कार दोस्तों, इंस्टाग्राम पर एक पेज है अनऑफिशियल गांधी और द गार्डियन पैनल करके 2 पेज हैं। तो मैं वो लोग गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजी को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं खुद उनका प्रशंसक हूँ। ऐसे काम बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, मैं देखता भी हूँ। अ, आज उन्होंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई और उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एक संबोधन में ये कहा कि अ, मुझे जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन कैदियों के लिए मेरे मन में कोई संवेदना नहीं है, कोई अफसोस मुझे नहीं है उसे लेकर। तो यही उन्होंने लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया। तो बात सही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया और केवल उन्होंने ही नहीं किया। कम्युनिस्टों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का कोई समर्थन नहीं किया था। वे इसके अगेंस्ट थे। इसके साथ साथ हिंदू महासभा ने भी कोई इसका विरोध नहीं किया। इसका कोई समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग भी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। और इवन कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। वे इसके पक्ष में नहीं थे। जिनमें आप बड़े नामों में सी राजगोपालाचारी को ले सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। और जो है इससे झल्लाकर कांग्रेसियों के इस रवैये से झल्लाकर महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन नहीं करती है तो मैं इस देश की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखाऊंगा। और फिर उन्होंने आगे कहा कि भगवान के ईश्वर के भरोसे अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएं। हमारी जो हालत है उसी हालत पर अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएं। उनके जाने के बाद भारतीय कुछ दिनों तक कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गांधी का है। आप सोचिए कि अगर अंग्रेज छोड़कर चले जाते और भारतीय कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते, तो आप सोचिए कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता, इस देश के वंचित तबकों का, इस देश के हाशिए पर खड़े समुदाय का। सबसे ज्यादा मार पिटाई तो उसी के साथ की जाती जो कि पहले से की जा रही थी और वो बढ़ जाती। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया और उन्होंने इससे दलितों को दूर रखने की भी सलाह दी। और इसके साथ ही साथ अम्बेडकर का ये मानना था कि अगर अंग्रेज ऐसे ही चले गए बिना कुछ अधिकार दिए तो दलितों के लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अ, अ, इसके साथ ही साथ जो है पर मेरा इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति से अ, इतनी जनपक्षधरता की उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। इतना 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 कठोर नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लग ही जाएगा। आपको आज लग रहा है ना कि कांग्रेस जो है, बाबा साहब ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, उसके आंदोलनों का समर्थन नहीं किया। आपको पता है आधी से ज्यादा कांग्रेस सांप्रदायिक थी। जैसे आज है राहुल गांधी की विचारधारा अलग होती है किसी भी मुद्दे को लेकर, और जो उनका निचला तबका है कांग्रेस का, अन्य जो नेताओं की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वैसे ही उस समय भी कांग्रेस की जो अपर क्लास जो लीडरशिप थी, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, वो तो बिल्कुल सेकुलर थी। पर उसका निचला तबका जो अन्य लीडर होते थे वो पूरी तरह से वही चित्पावन ब्राह्मणों वाली आइडियोलॉजी से ग्रसित थी।